लास्ट सवाल क्या लिखा है बता सकते हो? 4 पुरुष और 6 महिला को लिखा है क्या? देखो 4 पुरुष और 6 महिलाएं, 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को चार पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष और 7 महिलाएं 3 पुरुष और 7 महिलाएं समान काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं समान काम को कितने समय में पूरा करेंगे? कितने समय में पूरा करेंगे? मुझे आशा है कि आप सब इसे बना दीजिएगा। बना सकते हैं नहीं? बना लिए हैं? कितना दिन में? 40 दिन। चलिए सवाल क्या कर रहा है यहाँ पे? देखिए आदमी औरत दोनों आया है, तो दोनों के फैसले से चाहिए। शुरुआत में सवाल क्या बताओ तो, पढ़ो तो। 40 पुरुष, कितना? 4 पुरुष और 6 महिला। 6 महिला किसी काम को 8 दिन में। उसके बाद 3 पुरुष और 7 महिला उसी काम को कितना ये करता है, तो ये बराबर न वही काम कर रहा है। हम कहेंगे यहां से काटेंगे सर 4 दूनी 8, 5 दूनी
10 हम कहेंगे सर 4, ये 4 चौक 16, 5 दिया तो 1 OM आएगा बराबर 6 चौक 24, 7 पचे 35, कितना आ गया जी, कितना 11 डब्लू। तो एम और डब्लू का रेशियो कितना हो जाएगा 11 अनुपात, तो मैंने कल बताया या तो बराबर के इस साइड लेकर रखिए या तो बराबर के उस साइड रखिए, क्लियर है। तो कहेंगे सर कितना हो जाएगा 44 और प्लस 6 गुना 8, ये टोटल काम, या तो वो भी आप यूज कर सकते, कोई दिक्कत होने वाला। अब कह रहे यही काम को किससे करवाना है जी, 10 महिला करेगी। 10 महिला करेगी मतलब एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, एक काम तो 10 महिला कितना करेगी, और ये कह रहा है कितना दिन में हमें करके दे, क्लियर है ना। तो ये जोड़ो कितना 50 ना जी, यहाँ से काटेंगे तो मेरे ख्याल से 5 बार में कट जाएगा, तो डी इक्वल कितना आ जाएगा, क्या डी सबका मान 40 है, डी सबका 40 आया है, चलिए बहुत अच्छा है। बढ़े आगे, चलिए असाइनमेंट आपको मिला है या नहीं मिला है, नहीं मिला है तो जाने में तो आप ले लीजिएगा। चलिए समझिएगा, इसे पूरा समाप्त करने का प्रयास करते हैं, आप मेरा साथ दीजिएगा, समाप्त हो जाएगा बहुत आसान से। मुझे पूरा भरोसा कि इसको बताने की आवश्यकता, क्या इसे बताने की आवश्यकता है, मुझे ऐसी या नो में जवाब दीजिए। हम कहेंगे सब 50 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में, 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो कह 40 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 50 गुना 10 बराबर 40 गुना डी, हम कैसे ई कट जाएगा सर, यहाँ 25 आएगा सर, यहाँ 2 आएगा, यस या नो। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 25/2, तो 25/2 को हम कितना बोलते हैं 12.5, तो जहां लिख रहे हैं वहीं पे लिखा हुआ 12.5, हाँ या ना, होगा जी। चलिए मैं छोड़ के चलूं, चलिए लिखना भी था किसी को। सवाल नंबर आइए कौन सा, 2 नंबर। 2 नंबर सवाल क्या कह पढ़िए, कह रहे कि 60 व्यक्ति किसी काम को कह रहे कितना 8 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिन कर सकते हैं, तो कह रहा है कि 50 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो आराम से बन जाएगा MDH/W यूज कीजिएगा, आसानी से बनेगा। चलिए मैं यदि सवाल के बारे में डिस्कस करूं, कह रहे 60 व्यक्ति किसी काम को कितना 8 घंटा में ना, तो 60 गुना 8 गुना कितना 10, तो कह रहा इसी काम को कितना 50 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कह रहा कितना दिन में करके, MDH/W आराम से यूज कीजिए। हम कहेंगे सर 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो हम हटा सकते हैं, तो डी का मान कितना आ जाएगा, और कटने वाला मेरे ख्याल से नहीं, तो कितना हो जाएगा 8 छक 48, 48 बटा कितना 5, 48 बटा 5 को कितना 9.6 बोलते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा डी चला जाएगा। लिखना है क्या किसी को, चलिए नेक्स्ट में आते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहा है पढ़ो, कह रहा 40 व्यक्ति किसी काम को कितना 10 दिन में कर सकते हैं, तो कह रहा उसी काम को कौन जी 30 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, क्या बनेगा आपसे, चलिए बताइए तो इनसे क्या आएगा, कहा क्या है जी 40 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में, 40 गुना 10, तो कह रहा है कि तो उससे दुगना, तो इससे दुगना मतलब दो नीचे दे देंगे, तो कह रहा है 30 व्यक्ति कितना दिन में करके देगा, 3 × डी ना जी, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है, हम कहेंगे सर 0 से 0 कट जाएगा, तो डी का जो मान आ जाएगा वो कितना जाएगा 80/3, जो मेरे ख्याल से ऑप्शन में नहीं है। बाकी समझने में कोई कठिनाई कोई परेशानी
नहीं सर, आगे बढ़े सर, आइए। चलिए सवाल पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक जोमेटो कंपनी में कह रहा है कितना 150 डिलीवरी बॉय कह रहा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिन में कितना फूड डिलीवर करता है जी। कह रहा है कि जोमेटो कंपनी ने 150 डिलीवरी बॉय 8 घंटे है ना, कह रहा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कह रहा कितना 30 दिन में कितना जी 4800 फूड डिलीवर करता है। तो कह रहा है कि डिलीवरी बॉय कितना 9 घंटे काम करके कितना जी 30 दिनों में कह रहा है कितना है डिलीवरी करेगा। तो कहानी को समझिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। यहाँ पे जो मुझे लगा है थोड़ा सा क्वेश्चन भी रॉन्ग लग रहा है या फिर क्वेश्चन सही भी लग रहा है, दोनों चीज लग रहा है। इसलिए लग रहा है, समझिएगा ध्यान से, इसलिए लग रहा है क्योंकि यदि मैं यहाँ पे देखूं तो फिर से मैं पढ़ के सुनाता हूँ कहा क्या है। कह रहा है जोमेटो कंपनी में कह रहा है 150 डिलीवरी बॉय वर्क कर रहा है, जो कह रहा 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है। कह रहा 30 दिन मतलब एक महीना, एक महीना में कितना फूड डिलीवर करता है जी 4800 डिलीवर कर रहा है। बट बोला क्या कि नेक्स्ट जो स्टेटमेंट वो कह रहा है तो डिलीवरी बॉय है ना, तो कह रहा डिलीवरी बॉय कह रहा कि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिन में कितना है ना डिलीवरी करेगा। तो इसका अर्थ है, सुनो, इसका अर्थ है कि मैं ये समझ के चल सकता हूं कि यहाँ पे डिलीवरी बॉय के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, डिलीवरी बॉय की संख्या के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। तो मैं यही समझ के चलूंगा कि पहले कितना था 150 था, तो अभी भी कितना है 150 ही है, कम या बेसी नहीं हुआ है। मैं क्या ये समझ के चल सकता हूं ऐसे या नो? यदि मैं ये समझ के चलता हूं तो मैं कहूंगा सर 150 MDH/W, 150 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिन में कितना 4800, तो 4800 नीचे लिखा जाएगा। ऐसे या नो जवाब दीजिए। तो हमसे पूछा गया है कि वही 150 मेंबर, लेकिन अब ये जो खट कर रहा है कितना 9 घंटे प्रतिदिन काम करता है, तो 30 दिन में कह रहा है कितना फूड डिलीवर करेगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो मैं कैलकुलेट करूंगा तो 150 और 30 ये तो समाप्त हो जाएगा जी। यहां से काटेंगे तो 8 48 600 बार में, यानी डी का मान एक्स का मान कितना आ जाएगा 9 6 5400। आशा है ना 5400 ऑप्शन में है क्या? मैंने ऑप्शन में देखा कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका अर्थ दी ऑप्शन है ना, या तो ऑप्शन गलत है यदि मैं सोच के चलता हूं तो, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे सर कुछ छेड़खानी हो सकती थी डिलीवरी बॉय को लेकर के। हाँ या ना, डिलीवरी बॉय को लेकर क्या है कुछ कहानी को चेंज किया जा सकता था। जैसे यहाँ 150 डिलीवरी बॉय है, यहाँ हो सकता है डिलीवरी बॉय बढ़ा सकता था, या हो सकता है क्या करेगा घटा सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से, ये MDH/W का लॉजिक आपको समझ में आया है? चुपचाप हो गया, लॉजिक समझ में आया? लॉजिक का अर्थ है कि यदि यहाँ पे देखिए 150 था तो 150, यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो आप 150 लिखो। यदि बाय द वे यहाँ डिलीवरी बॉय की संख्या के बारे में जिक्र किया होता कि 200 है या 300 या 400 है, तो क्या ये यहाँ लिखा था कि नहीं लिखा था? तो आराम से बना लेते। तो मुझे ये बताइए कि यदि ये सवाल बेहतर होकर आता है, यदि आपके एग्जाम हॉल में आता है, क्या बना सकते हो MDH/W से? चुपचाप हो गया, कोई दिक्कत? चलिए लॉजिक को समझिए, है ना, कहाँ सवाल गलती है, गलती इसको समझिए, बाकी हमसे क्या हो रहा है वो उस पर मत जाइए। चले सवाल नंबर आते हैं 5 नंबर में क्या बोला देखो, कह रहा अंजलि ग्रुप में कितना लोग है जी 50 लोग है, और कह रहा है कि और रोशनी है ना, कह रहा है कि पढ़िए अच्छा से, कह रहा है अंजलि ग्रुप में 50 लोग हैं और वह 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक माह में कितना जी 50,000 कमाता है। तो कह रहा है कि रोशनी ग्रुप में कह रहा है कितने लोग हो
जो 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक माह में कितना, तो दोनों के लिए एक माह यूज किया गया, तो हमको एक माह यूज करना है नहीं, क्योंकि एक माह कहीं भी चाहे 30 लिखो या 31 हो या 28, तो दोनों के सेम टू सेम आएगा, तो वो तो कट ही जाएगा ना जी। तो मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूं कि 50 मेंबर जो है 8 घंटे प्रति, है ना, तो कह रहा है कितना, एक माह में कितना कमाता है, 50,000 कमा लिया। कितना कमा लिया, तो कह रहा है कि आपको बताना है कि रोशनी के ग्रुप में कितना मेंबर होनी चाहिए जो 10 घंटे प्रतिदिन काम करे, तो कह रहा है कितना, 40,000 कमा लेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे कहेंगे सर 4 जीरो से 4 जीरो समाप्त हो जाएगा, यहां से ये समाप्त हो जाएगा, यस या नो, तो x का जो मान होगा कितना हो जाएगा, यानी 32 लोग होनी चाहिए। क्लियर है। ये 50 किससे काटे समझ में आया ना, ये 5 से काटे, 0 बचा तो 0 वहां से काट दिए थे। CHSL टीयर 2 का आंसर किया आया है। आज थोड़ा सा 10-12 मिनट का टाइम निकाल के जो है ना, उस सवाल का भी हम चर्चा करेंगे। मुझे बस इतना आप सबसे रिस्पॉन्ड चाहिए कि सर जो हम पढ़ रहे हैं वो बेहतर पढ़ रहे हैं, और आप बेहतर कब, है ना, बेहतर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, ये बेहतर नहीं है। आपको समझ आ रहा है, ये बेहतर नहीं है। बेहतर का अर्थ है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्जाम, जो लेटेस्ट एग्जाम हो रही है उसमें हमारा, है ना, माइंड जो है उसमें हमारा जो है क्वेश्चन वर्क कर रहा है, तब हम समझेंगे हम बेहतर पढ़ रहे हैं, आया ना। बाकी बेहतर पढ़ने की बात रहा, समझने की बात है, तो तुम्हें दो, है ना, दो जोड़ दो भाग दो भी पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, समझ जाते हैं। और यही ना होता है जी। आज वैसे टीचर का बहुत बेहतर से बोलबाला है ना, जो सिर्फ वो चीजें पढ़ा रहे हैं जो सिर्फ तुम जानता है, क्योंकि तुम जो जानते हो यदि वो चीजें पढ़ाया जाता है, जैसे तुम जो चीज नहीं जानते हो उसको सीखने में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, और जो तुम जानते हो वो तो तुरंत माइंड में घुसेगा, तो लगता है नहीं आज बहुत अच्छा पढ़ पढ़ा, बड़ी मजा आ गलो पढ़े में, एकदम समझ ही लो, आया ना। और थोड़ा सा हल्का सा कुछ सिखाने का प्रयास करो एक्स्ट्रा, आए माथा दर्द कर नहीं, आयरन पहले ठीक से, तो ये चीजें होती है। तो मैं बार बार बोलता हूं कि आप जो चीज सीखे हो उसके लिए टीचर की आवश्यकता थोड़ा ना है जी। आप जो चीज सीखे नहीं हो उसके लिए टीचर की आवश्यकता है जी, लेकिन नहीं, आजकल यूट्यूब के टीचर हो या फिर धरातल का टीचर हो, है ना, ऑफलाइन का टीचर हो, सबका एक ही मकसद है, भीड़ को बटोरना है। बाकी लगल रहेगा तो कहीं को नहीं, कहीं तो आँख खुलबे नहीं करेगा रे, तो जही आँख खुलेगा वही अनोखी लगेगा, नहीं खुलेगा तो नहीं लगेगा। तो आराम से पढ़ा रहा है, यहाँ भी है, यूट्यूब पे भी ऐसे टीचर हैं जिनकी भीड़ खूब है। अब तो टीचर को पूछबे नहीं करो, कंट्रोवर्सी में पूरा लगा हुआ रहता है। सवाल पढ़िए क्या बोल रहा है। अब जो टीचर है ना, वो टीचर स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचता है, अब वो अपने बारे में सोचता है कि हमारे पास कितना ज्यादा भीड़ लग सकता है, कितना ज्यादा सिलेक्शन हो सकता है, ये नहीं, कितना ज्यादा फिक्स है ना। आपको क्या लगता है कि ग्रुप डी में या फिर एनटीपीसी में यदि मान लीजिए कि 80,000 का वैकेंसी निकला है, कितना निकला है, 80,000 का वैकेंसी निकला है, तो आपको क्या लगता है कि 80,000 का रिजल्ट नहीं होगा, होगा ही। और यही होगा, कभी कभी कट ऑफ कौन सी हाई जाता है तो कभी कभी कट ऑफ लो जाता है, समझ रहे बात को। नौकरी तो होना तय है, जिसमें हमारा भी स्टूडेंट आएगा, आपका भी आएगा, उनका भी आएगा, उनका भी आएगा, ऐसे नो, क्योंकि जिस पोजीशन का स्टूडेंट पहुंचेगा उसी पोजीशन का होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या जो स्टूडेंट है क्या उस स्टूडेंट में ये
कैपेबिलिटी है कि सवाल देखते के साथ कह सके कि नहीं ये सवाल हम सीखे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है, बात समझ रहे हो? आइए, कह रहा है कि 90 व्यक्ति किसी काम को कार्य करना 50 दिन में कर सकता है। यदि काम को कार्य करना 5 दिन पहले समाप्त करना हो तो कार्य कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाना होगा, ये भी सवाल बताया हुआ है। तो कहेंगे सर 90 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में, 50 दिन में कर सकता है। कितना दिन में? तो कह रहे कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाना होगा, तो 90 प्लस x, क्योंकि अतिरिक्त का क्या कि भगा नहीं दिया है, वो भी काम कर रहा है, उसमें कुछ और को ऐड किया है। और कह रहा है 10 डे बिफोर वर्क फिनिश करनी है, तो हम क्या करेंगे, 50 दिन में होना था लेकिन अब कितना दिन में करेंगे, 45। तो कहेंगे कि सर 9 पचे 45, तो डबल जीरो का अर्थ है 100। तो कहेंगे सर 100 में कितना, 90 चला गया तो x का मान कितना आ जाएगा। क्लियर है? सवाल नंबर आते हैं, आइए। कह रहा है x व्यक्ति किसी काम को कार्य कितना जी, 92 दिनों में कर सकता है। कह रहा है 10 व्यक्ति है ना, 10 व्यक्ति अधिक काम पर लगाया जाए तो कह रहा है यह 4 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात किया। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे बना सकते कि अभी जो बताए वही सेम टू सेम सवाल है, ज्यादा कुछ खास सवाल है नहीं जी। कह रहा है कि शुरुआत में कितना व्यक्ति था किसी को पता नहीं, इसीलिए माना गया x, इसलिए क्या माना गया, लेकिन ये कह रहा था 92 दिन में करके दे दिया। लेकिन कहा कि यदि शुरुआत में सही कितना 10 व्यक्ति ज्यादा काम पर लगा देते, यानी x प्लस 10, तो कह रहा है कि यह जो है 4 दिन पहले समाप्त हो जाता है। 4 दिन पहले का कितना, 88 न जी। आइए, यदि हम काटना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से 23 चौक 92, 22 चौक 28, तो हम कहेंगे सर यहाँ 23x, यहाँ 22x, तो हम कहेंगे सर बचेगा 1x, एक x में कितना 200, 220 हमारा सही जवाब होगा। जो लास्ट में आप क्या कीजिएगा, एक जीरो लगा के हिट कर दीजिएगा। बढ़े आगे, चलिए सवाल नंबर आते हैं 8। आठ नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि 24 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए, अच्छा 13 घंटे काम करते हुए, कह रहा है कितना, 32 दिनों में 224 गुना 16 गुना 32 बीमा की दीवार बनाते हैं। कह रहा 36 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए, अच्छा 18 घंटे काम करते हुए, कह रहा कितना बीमा कितना है जी, 432 गुना 21 गुना 64 बीमा की दीवार कितने दिनों में बनाएंगे। तो हम कहेंगे सर 24 मजदूर काम पे लगाया गया, कैसे, 13 घंटे काम कर रहा है तो को दिन में, 32 दिन में, 32 दिन में कह रहा है कितना काम किया, तो कह रहा है 224 गुना 16 गुना 32, ये काम है, ये नीचे आएगा। वो कह रहा 36 मजदूर कह रहा कितना दिन में, डी मान लिए, कह रहा कितना 432 गुना गुना, अब आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा हमारा आंसर आएगा। बाकी समझने में कोई परेशानी है तो बताइएगा आप हमें, नहीं ना। तो मैं ये यहां करता हूं 8 दूनी 16, 8 तिया 24, क्लियर है। यहां पे कहेंगे सर 32 से 32 फिनिश हो जाएगा, 3 से काटना चाहेंगे तो छोतिया 18, यहां से मैं 3 से काट देता हूं, है ना, वैसे 6 से ये कट रहा है, देखो तो 6 सते 42, ये कितना 6 दूनी 36 दूनी 72, 2 टाइम्स कट जाएगा,
और भी कट रहा है क्या? ये 2 से 2 कट जाएगा। आप ये देखो क्या ये 13 से कटता है क्या? देखो तो ये 32 सती, तो 32 असत्या 21, तो हम कहेंगे सर 32 से काटिए, 32 दूनी 64 भी होगा। और कहीं कट रहा है, अब मेरे ख्याल से कहीं कटने वाला, तो डी का मान कितना आ जाएगा? 13 गुना 6 ना, तो 13 छक 78, 78। ऑप्शन देखो है क्या? नहीं है, देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं, मेरे ख्याल से काटने में तो कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है। एक बार फिर से कर लीजिएगा, वैसे मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है ना यही आएगा, 78। बढ़े आगे। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, 9 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। कह रहा है कि 35 कामगार 30 दिन में, अच्छा 10 दिन में, कह रहा है एक सड़क का कितना भाग जी? 2/3 भाग पूरा करे, तो कह रहा है शेष भाग को कह रहा है कितना? 7 दिन में पूरा करने के लिए कह रहा है कितने कामगार को छुट्टी करनी होगी? देख लेते हैं भाई। 35 मेंबर को 10 दिन में, है ना, 2/3 काम कर लिया है ना, तो कह रहा है कि इस 35 गो में कितना गो को छुट्टी कर दे सर, कि बाकी शेष काम कितना, है ना, 7 दिन में फिनिश हो जाए। तो फिनिश होने का शेष काम कितना? 1/3। बाकी हम कैलकुलेट करके देखते हैं। 3 से 3 कट गया, 7 पचे 35, 2 पचे 10, 25 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा जी? तो x का मान 10 आ जाएगा। एनी डाउट? नो सर। चलिए सवाल नंबर आते हैं, चलें जी, या लिखना है? नहीं सर। चलिए सवाल नंबर 10 नंबर सवाल क्या कहा है? कह रहा 12 महिलाएं 4 दिन में किसी कार्य का कितना 70% काम कर पाती, तो शेष का मूल्य तो 30% जो नीचे लिखाएगा। कह रहा 2 दिन में समाप्त करना, तो कितने महिलाएं को काम पर, है ना, काम करना होगा? आइए, तो मैं ये कहूंगा कि 12 महिलाएं 4 दिन में कितना 70% काम करती है, तो कह रहा है कि 30 शेष काम को कितने महिलाएं, है ना, 2 दिन में ही समाप्त कर दे। हम कहेंगे सर 2, है ना, कितना दिन में समाप्त कर दे? 2 दिन में ही समाप्त कर दे। तो हम यहां से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना बार में? 6 दूनी 12, यहाँ 0 से 0 समाप्त हो जाए, तो मुझे लग रहा है यहाँ 7, ये 4 की जगह 14 होना चाहिए, तभी कटेगा, है ना। तो 7 दूनी 14, तो कितना हो गया जी? 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, तो x का मान कितना आ जाएगा जी? x का मान 36। तो अधिक कितना महिला और काम पे यदि यहाँ लिखा हुआ होता, तो मैं कितना 12 में से, है ना, तो कितना आ जाता है? तो 24। ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। एक बार फिर से देख लो। तो वैसे सवाल जो हम बनाए हैं बनेगा तो ऐसा ही, ये आपको भी समझ में आ रहा होगा। इसमें ना तो कुछ हम छेड़कर, है ना, छेड़खानी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो बात है क्लियर है। यहाँ पे वो साफ साफ बोल रहा है कितना, 12 महिला 4, है ना, 4 दिन में किसी कार्य का कार्य कितना दिन में 70% काम कर पाती, शेष काम कितना बचा 30, और कह रहा 2 दिन में समाप्त करना, तो कह रहा कितने महिलाएं काम कर रही, है ना, कह रहा कितने महिलाएं काम करना होगा। तो जब ये सवाल पूछा है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ज्यादा भाई कोई छेड़छाड़ नहीं करता, तो 12 गुना कितना 4,
70% ना जी, क्लियर है। तो कह रहा है कि शेष काम, तो शेष काम कितना है 30, तो 30 नीचे चला आएगा, कितना 2, कारक कितना महिला, तो x महिला है। अब एक चीज समझिएगा, मैं यहाँ पे 14 क्यों किया था इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक, कोई दिक्कत। यदि मैं 14 नहीं करता हूं, ठीक, जैसे है वैसे ही रहने देता हूं, तो मैं यहाँ कहूंगा सर 6 बार कटेगा, तो रिजल्ट हमारा x का मान कितना आ जाएगा, क्या 6 चौक 24, 24 दिया 72, 72 बेटा कितना आएगा जी 72 बेटा 7 आएगा। इसका अर्थ है यदि मैं इसे एग्जैक्ट देखूं तो x का जो मान आएगा वो पॉइंट में आएगा, क्या 10 दशमलव समथिंग आएगा ना। अब मुझे आप इतना सा बताओ कि ये जो 10 दशमलव समथिंग आया है, क्या महिला, ये कोई भी संख्या क्या 10 दशमलव समथिंग में, दशमलव में हो सकता है क्या, कोई भी संख्या दशमलव में हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है कि इतना है ना, इतना दशमलव इतना महिलाएं काम पर आ रही है, काम पे जब भी आएगा तो पूरा महिला आएगी ना जी। इसलिए मुझे लगा कि यह 14 होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। इसलिए मैं जब 14 किया तो भी आंसर नहीं आया था ना, तब आया था कितना जी 36। तो यदि आप यहाँ पे 14 करते हो, कितना करते हो 14 करते तो कितना कट जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, 6 छक 36। बाकी आपकी मर्जी करना क्या है, मैं आपको बता चुका हूं। डेसिमल में आपका संख्या कभी आने वाला नहीं है। बाकी मैं आशा करूं कि ये 10 के बाद जो है ग्रुपिंग वाला या फिर मैं जितना पढ़ाया हूं कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से टोटल बन जाएगा, पक्का ना। चलिए तो आज का यहीं पर रखें।